हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रो पार्ट और साथ में टाइप ऑफ द मैट्रिक्स वगैरह पहले वीडियो में ही बना के रखा हुआ है। साथ ही हमने 3.1 का जो एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन है उनको भी सॉल्व कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस जो होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, अव्यूहों में संक्रियाएं, अव्यूहों में संक्रियाएं। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे मेन और सबसे पहली आती है वो आती है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब क्या होगा, दो अव्यूहों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो पॉइंट यहां समझते हैं। पहला क्या पॉइंट है कि यदि अव्यूहों का हमको एडिशन करना है तो सबसे पहले यदि ए कोई मैट्रिक्स है जो ए आई जे टाइप की है तथा बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो बी आई जे टाइप की है, इनका ऑर्डर अभी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमको दो मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन करना है तो सबसे पहले बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। दोनों की कोटियां समान हो। कोटियां मतलब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरे में क्या करते हैं हम, दूसरे में जोड़ने का तरीका बताएंगे हम। तो यदि ए प्लस बी करने पे हमको सी कोई मैट्रिक्स मिलता है तो इसके एलिमेंट सी आई जे टाइप के होंगे, जिसमें सी आई जे जो है वो ए आई जे प्लस का बी आई जे होगा। मतलब हमको संगत अवयवों को जोड़ देना है। संगत अवयवों को जोड़ दो, मतलब एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आई बात समझ में? इसको छोटे से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 3.3/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, पेन बदल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 3 1 5 6 8। ये 3/2 की मैट्रिक्स है। बी हमने एक और कोई मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर क्या है, जोड़ना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पास हमने ले लिया 1 2 -3 2 1 8। ठीक है, दो मैट्रिक्स हो गई। अब यदि मुझे इनको जोड़ना है तो हमारे पास ए प्लस बी जो है वो किसी तीसरी मैट्रिक्स सी के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो होगी, वो दो का एडिशन मैट्रिक्स ही आएगा। और इसका ऑर्डर भी इन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर ही होगा 3/2 का। बस यहां हो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा, मतलब जो पहला एलिमेंट यहां का है और यहां का पहला एलिमेंट दोनों जुड़ के नई मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट बनेंगे। यहां का दूसरा एलिमेंट और यहां का दूसरा एलिमेंट जुड़ के नई मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट बनेंगे। सिमिलरली 1 जुड़ेगा -3 से तो 1 -3 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 2 से, 6 जुड़ेगा 1 से और -8 जुड़ेगा +8 से। जब हम इसको जोड़ देंगे तो यहां से हमको C मिलेगा जो कि एक A प्लस B होगा, और वो क्या होगा 2 + 1 3, 3 + 2 5,
1 माइनस 3 -2, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 8 - 8 0। सिंपल, बहुत ही सिंपल कंडीशन है कि अगर हमको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई पहली ऑपरेशन की। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स के किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक संख्या का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं। अब जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, मतलब किसी आव्यूह का अदिश के साथ गुणा, आव्यूह का अदिश गुणन। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऐसी ऑपरेशन में हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी और एक कोई स्केलर होगा। ठीक है, क्या होता है यहां, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसको हम के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जहां के क्या है, एक स्केलर है। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक संख्या हो सकती है। जैसे मान के चलिए ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे उस मैट्रिक्स का दुगुना फाइंड करना है, मतलब 2a फाइंड करना है। तो 2 स्केलर हो गया और ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में यदि ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जिसका रूप aij टाइप का है, ठीक है, तो के ए जो होगा वो क्या होगा, ये जो के है, ये जो संख्या है, ये मैट्रिक्स के अंदर के सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2/3 की, मान लेते हैं 1 2 8 2 1 6, कितने बाई कितने की है, 2/3 की है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका 3 गुना चाहिए, मैं फाइंड करना चाहता हूं 3a फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो 3a फाइंड करने के लिए 3 हमारे पास क्या है, स्केलर हो गया। तो इस स्केलर को हम क्या करेंगे, 3a फाइंड करने के लिए इस 3 को हम अवयवों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 8, सिमिलरली 3 × 2, 3 × 1 एंड 3 × 6। तो यहां पर जो हमको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 3a टाइप की होगी, और ये क्या होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो ये हमारी एक नई मैट्रिक्स बनी। इसी मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी आव्यूह का अदिश के साथ गुणा। ठीक है, बात सिंपल सा है। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना जो भी निकालना है, उसका अंदर के सभी अवयवों के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हुए। इसी में यदि मैं, आप सोच के देखिए, यदि मैं k की जगह 1 ले लूं, k की जगह 1 ले लूं, ठीक है, a हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि किस प्रकार की है, aij टाइप की है। अब मैंने ka निकाला, जहां k की जगह क्या है, -1 × a विच इज -a, तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो aij के -aij टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे a हमने ऊपर क्या लिया था, a हमने लिया हुआ है 1 2 8 2 1 6। अब मैं चाहता हूं, मैं इसका -a निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, -a निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, -a के लिए क्या किया मैंने, a में -1 का मल्टीप्लाई किया, तो अवयवों के सभी एलिमेंट क्या कर देंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां -2 -1 एंड -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको जरूरत क्या है, माइनस हमको निकालना क्यों, तो -a हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हम एक तीसरा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं
तीसरा ऑपरेशन क्या? तीसरा ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से घटाना, ठीक है। तो ए माइनस बी करना चाहते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स में कभी भी ए माइनस बी जैसी कोई चीज नहीं होती। हम लास्ट में अंत में करते वही है, ए माइनस बी को कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में यहां नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप बी, जो बी कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी उसका निगेटिव निकालिए। निगेटिव निकालने के लिए अभी हमने जो ऊपर देखा वो करिए और फिर उसको ए से जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करना है हमको? बी का, जिसको हम घटाना चाह रहे हैं किसी एक मैट्रिक्स से, तो उसका आपको क्या निकालना है? पहले सब्ट्रैक्शन, मतलब उसका निगेटिव निकालना है, देन उसके बाद आपको ए से सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड कर देना है, ठीक है बात। ये जो हमने निकाला इसको हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालना पड़ता है हमको। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि हमको उसके लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स दिया। अब देखिए बीच में जो प्लस का चिन्ह बना है, इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए दिया है, मान लीजिए 3/2 कोई मैट्रिक्स दी हुई है, एक ए है और बी है आपके पास -2 1 -8 -2 1 3। अब हम चाहते हैं कि ए को बी से माइनस कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? पहले हम बी का निगेटिव निकाल लेते हैं। तो बी का निगेटिव निकालने के लिए हम करते हैं बी में -1 का मल्टीप्लाई। तो -2 है ये, तो -2 माइनस मिलकर बनेगा +2, ये -1, ये प्लस का 8, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3। अब हम यदि a माइनस बी निकालना चाहते हैं तो हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं? a प्लस माइनस बी। बस a हमारे पास जो भी है 1 1 2 2 3 8, और जो भी b है उसको इससे जोड़ दो। b को नहीं, माइनस b को। माइनस b क्या आया है? 2 -1 8 2 -1 -3। जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 2 3, 1 - 1 0, 2 + 8 10, 2 + 2 4, 3 -1 2, 8 - 3 5, and this will be our answer। ठीक है बात? क्लियर हो रही है चीजें? तो हमने 3 ऑपरेशंस देख लिए। पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तीसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तीनों को आप क्लियर कर लिए, है ना। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ये तीनों फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि यदि मैं ए को बी से प्लस करूं या बी को ए से प्लस करूं, आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्रम विनिमय नियम में। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम ये क्या कहता है? ये कहता है यदि आपके पास 3 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम पहले बी प्लस सी को जोड़ने के बाद ए से जोड़ें, या पहले हम ए प्लस बी को जोड़ दें बाद में सी को जोड़ें, तो भी आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
ठीक है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये सारे लॉज जो है ये आपने पहले भी सेट्स के लिए और बाकी चीजों के लिए आपने पहले पढ़े हुए हैं, है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आप जोड़ लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योज्य तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये क्या बोलता है कि यदि आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की है, तो हमको उसी ऑर्डर का एक शून्य अवयव ऐसा जरूर मिलेगा जो ए से जोड़ने पर हमको ए ही दे दे। ए को किसी मैट्रिक्स से जोड़ने पे हमको ए ही मिले तो वो क्या है? शून्य अवयव है। अब चाहे हम उसको राइट साइड से जोड़े, चाहे उसको हम लेफ्ट साइड से जोड़े, आंसर शुड बी सेम। मीन्स a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ये यहां पास ये 0 नहीं है, ये o है। o मतलब नल मैट्रिक्स, और इसका ओ मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो एक ऑर्डर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, नल मैट्रिक्स या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हो, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। ठीक है, फिर फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखिए यहां हम बार बार एडिटिव शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यही चीज हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी पढ़ते हैं ना। तो ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व, ये योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व क्या कहता है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो हमको हर एक मैट्रिक्स ए के लिए एक कोई मैट्रिक्स बी ऐसी जरूर मिलेगी कि इनको जोड़ने पर हमको उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स मिले। समझ रहे हो बात? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 2 के लिए मुझे एक संख्या -2 ऐसी जरूर मिलेगी कि 2 और -2 को जोड़ने पर मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, उसी प्रकार यहां पास बात हो रही है कि हर एक मैट्रिक्स ए के लिए बी कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी जिसको जोड़ने से हमको 0 मिलेगा, और ये जो बी है इसको हम लेफ्ट साइड से जोड़े या राइट साइड से जोड़े, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, और ये जो एक्चुअल में बी है ये -a के बराबर होगी। ये -a अभी हमने ऊपर निकाला ना, निगेटिव ऑफ a। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं इनवर्स ऑफ a। और कैसा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहां पर जो 0 है, ये जो o है, ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। और यहां जो -a आ रहा है ये है एडिटिव इनवर्स। किसका? मैट्रिक्स का। किस मैट्रिक्स का? ए का, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है बात, ये चारों चीज समझ में आई? क्या क्या हमने पढ़ा? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज फॉर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए प्लस बी। ये जो है वो k इंटू ए प्लस k इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है k इंटू k प्लस एल इंटू ए बराबर k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि आपके पास k और l जो है वो क्या है? स्केलर है। ठीक है, यदि आपके पास कोई k एक स्केलर राशि है और दो मैट्रिक्स a और b है, तो वो ये बोल रहा है कि आप पहले a और b को ऐड कर लो, फिर k का मल्टीप्लाई करो, या फिर
आप k को a से मल्टीप्लाई करो, k को b से मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद जोड़ो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं दूसरे वाले में कि यदि आपके पास दो स्केलर हैं तो आप पहले दोनों स्केलर को ऐड करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप पहले स्केलर को a से मल्टीप्लाई करो, फिर आप दूसरे स्केलर को a से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, तब भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, a और b आपके पास दो मैट्रिक्स है, तो आप इनको पहले जोड़ दो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये पहले आप a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और b को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या बोलता है ये कि आप 2 ले लो और 3 ले लो, दो एलिमेंट ले लिए, दो स्केलर राशि ले लिए, उसको a से जोड़ो, या पहले आप 2 को a से मल्टीप्लाई करो और 3 को a से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, ये एक प्रकार से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, समझ में आ गए? बस इतनी ही प्रॉपर्टीज आपके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को दो मैट्रिक्स का एडिशन, किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर राशि का मल्टीप्लिकेशन, किसी एक मैट्रिक्स का निगेटिव, साथ में दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेशन आपने समझ लिए होंगे बेहतर तरीके से। साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी आपने देख ली है, एक एडिशन की प्रॉपर्टी और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, एडिशन के पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, साचर नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस है। ये 4 प्रॉपर्टीज है एडिशन की, और 2 प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इतना आपको आज देखने को मिला। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं उसको अभी यहाँ बताऊंगा तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ती है। तो उसको अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, देन उसके बाद अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी थोड़ा लंबा है तो उसको अपन पार्ट्स वाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन चारों जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं इनको आप बुक्स में देखिए, और उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर अपन एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।